आपको बताएं कि नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर बिजली बम, वजीर आला पंजाब रेस्क्यू को आ गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सार्फिन को सोलर देने का ऐलान। 200 से 500 यूनिट्स वाले सार्फिन को बिना सूद कर्ज देने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा लियाकत अली से। जी लियाकत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन जो है बिजली के हवाले से उनके बारे में जिला पंजाब मरियम नवाज का अहम फैसला सामने आया है, जिसमें बिजली के सार्फिन को सोलर देने का ऐलान किया गया और 200 से 500 यूनिट्स वाले जो सार्फिन है उनको बिला सूद कर्ज देने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मरियम नवाज ने मंसूबों से पैसे मुंतकिल करके आवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया है और बिजली के बढ़ते हुए बिल्स पर उनका कहना है कि ये बहुत तकलीफ से हमारा गरीब जो आवाम है उनके साथ हूँ, हमेशा उनके हक के लिए खड़ी रहूंगी और पंजाब 500 यूनिट्स तक के सार्फिन को जो है सोलर के लिए 75% तक रकम जो है वो अदा करेगी और गरीब आवाम के रिलीफ देने में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। इस हवाले से मरियम नवाज का कहना है कि बिजली के बढ़ते बिल देखकर जो है वो गरीबों की परेशानियों से वो आगाह हैं, इसीलिए सोलर सिस्टम के हवाले से ये फैसला किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अली आपका। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नहमुल रहमान का कहना है कि IMF के बजट में आवाम पर भारी टैक्सेस लगाए गए हैं। हुक्मरान तबका खुद इकरार करता है कि यह IMF का बजट है। जमात इस्लामी आइन और कानून के मुताबिक बात करती है। फोरम 47 की पैदावार हुकूमत के पास बेहतरी का कोई हल नहीं है। उनके बम अब गरीब और मिडिल क्लास लोगों पे पड़ रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर लोग निकलेंगे तो फिर अफरा तफरी होगी और किसी के संभालने से नहीं संभलेगा। तो इसका तरीका ये होता है कि जो जिद्दोजहद होती है और अपने हक के लिए जो ये वो अगर सही लीडरशिप में हो और जेन्युइन लोगों के साथ मिलकर लोग काम करें तो फिर वो किसी नतीजे पर पहुंचती है। जमात इस्लामी जो सियासत करती है वो इबादत समझ के करती है और हमारी सियासत इसलिए इबादत है कि हम समझते हैं कि अगर लोग परेशानी में हैं, लोग मुश्किल में हैं, उनके बिजली के बिल उनके बस से बाहर हो गए, गरीब लोग, आप 201 यूनिट वाले आदमी को आप देखें, आप 300 से ऊपर वाले यूनिट को देखें, जो बेचारा मिडिल क्लास आदमी है उसके थोड़ा सा एक्सीड कर जाता है स्लैब, आप उसको देखें, कहाँ जाएं लोग। पॉलिसियाँ ये इस तरह की बनाते हैं, लोगों ने जो कर सकता था जेवर बेच के, फला करके, प्लॉट बेच के सोलर के ऊपर जाना शुरू किया है। सोलर के ऊपर गए तो 6000-7000 मेगावाट सोलर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब जब शिफ्ट हो गया तो लेकिन चूंकि हमने मुआहदे IPP से टेक और पे किए हुए हैं, तो अब ये जो 7000 का डेफिसिट है ये भी वो अदा करेगा जो ऑलरेडी बिल अदा कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो गैप था वो 9000 मेगावाट का था, जो पीक आवर्स में हमारी ज़रूरत है उसमें और जो हमारी कैपेसिटी है उसमें, ये 9000 मेगावाट ये बनेगी भी नहीं और उसके पैसे हम अदा करते हैं। कमर्शियल यूनिट अदा करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट अदा करते हैं, रेजिडेंशियल लोग अदा करते हैं, पूरा पाकिस्तान अदा करता है, सिवाय उन चंद लोगों को जिनको मराद मिली हुई है। फैसला करने वाले अदा नहीं करते, उनके तो मजे लगे हुए हैं। उनकी गाड़ियां देखें आप, उनके पेट्रोल जो वो खर्च करते हैं, वो जिन गाड़ियों में बैठते हैं उनके तो किलोमीटर भी 3-4 किलोमीटर में जो है वो पर किलोमीटर उनका वो बनता है माइलेज। मैं आपको बताएं कि चेयरमैन पेटमेक जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। बोर्ड ने कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क के दाखिली दरवाज़ों के डिज़ाइन और लागत की मंजूरी दे दी। सनतकारों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरोएकार ला रहे हैं। इसी वाले से आपको कहा कर रहे हैं कि चेयरमैन पेटमेक जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये इजलास हुआ है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पेटमेक जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 165वां इजलास जो है मुनक्कद हुआ। बोर्ड ने कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क के दाखिली दरवाजों के डिजाइन और लागत की मंजूरी दी है। पेटमेक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जो है वो तकर्री की भी मंजूरी दी गई है और इसी इजलास में बोर्ड ने बलवाल इंडस्ट्रियल एस्टेट के गैस टैरिफ की मंजूरी दी गई है, जबकि सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए 500 किलोवाट जनरेटर खरीदने की भी मंजूरी दी है। और इस हवाले से चेयरमैन जावेद इकबाल का कहना है कि सनतकारों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। सनती जोन की आबादकारी तेज करने के लिए मुख्तलिफ लायामल तरतीब दिए जा रहे हैं। इस हवाले से आज इजलास में साजिद सलीम मिनहास, डॉक्टर शाहिद रजा, सोहेल अजहर समेत दीगर दरान भी शरीक थे, जबकि शहजाद आजम अली हसाम असगर अभी इजलास में मौजूद थे। CEO पेटमेक अली मुअज्जम सैयद समेत दीगर सनतकार और टफा समेत दीगर अदारों के अफसरान भी मौजूद थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का LD हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूल फैसला। MM आलम रोड की रिमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी। गुलबर्ग में ट्राम चलाई जाए। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब की LDA हेडक्वार्टर्स आमद। मरीम नवाज LDA हेडक्वार्टर्स का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला बन गईं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी भी दी गई। लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड के इलाके में ट्राम चलाई जाएगी। गुलबर्ग और मज़ाफ़ाती इलाकों की तामीर और मरम्मत बहाली का फैसला किया गया। क्रीम ब्लॉक द मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी। क्रीम ब्लॉक द मोटरवे 6 रोया रोड पर 2 अंडरपास बनेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ रोड्स की कमर्शलाइजेशन की मंजूरी भी दे दी गई। इजलास में मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जल्द तकमील की हिदायत की गई। इजलास में LDA के लिए 46 अरब रुपए रेवेन्यू जनरेशन का हदफ मुकर्रर। DG LDA ताहिर फारूक ने महकमे के वर्किंग प्रोजेक्ट्स और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने LDA को रिकॉर्ड की सिफ्टिंग का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ग्लोबल विलेज का भी दौरा किया। इस मौके पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। हुकूमत के ऐलान करदा कम से कम तनख्वाह में इजाफे के हवाले से अहम पेशरफ। नायब मैनेज वेज बोर्ड तश्कील दे दिया गया। लाखों वर्कर्स की तनख्वाहें जल्द ही 32,000 से 37,000 हो जाएंगी। लाहौर न्यूज़ ने मामला उजागर किया था। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के लाखों वर्कर्स के लिए अच्छी खबर। कम से कम तनख्वाह में इजाफे के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से नया बोर्ड तश्कील दिया गया है। बोर्ड में एक आज़ाद मेंबर, आजर और अजीर के नुमाइंदों को भी शामिल किया गया है। महकमे लेबर ने नए बोर्ड की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोर्ड बनने के बाद कम से कम तनख्वाह में इजाफे के हवाले से गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। 9 माह से मामला इल्तवा का शिकार था। PHA को आमदन बढ़ाने में दुश्वारियां। अथॉरिटी ने केनाल रोड अंडरपास को लीज पर देने के लिए इज़हार दिलचस्पी के नोटिस तलब किए थे। अंडरपासेस को लीज पर देने में एडवर्टाइजर्स ने दिलचस्पी नहीं ली। PHA ने शहर के 12 अंडरपासेस को तशहीर के लिए लीज पर देने का प्लान बनाया। अथॉरिटी ने सालाना 8 करोड़ 60 लाख रुपए आमदन के हसूल का तखमीना लगाया था। PHA ने हर अंडरपास से मुतालिक अलहदा इज़हार दिलचस्पी के नोटिस मांगे थे। एडवर्टाइजर ने अंडरपासेस की लीज के लिए कागजाती जमा न कराए। PHA को सालाना लीज पर 1 रुपया भी ना मिल सका। PHA इंतजामिया कारोबार अंडरपासेस के लिए इज़हार दिलचस्पी तलब करने का फैसला कर लिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और बात करें कि शहर में आज रात से मानसून की बारिशों में इजाफे का इम्कान है। दर्जा हरारत ज़्यादा 34 जबकि कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 70% तक पहुँच गया है। अब्स में भी इजाफा हो चुका है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अली से। जी अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। शहर लाहौर में आज सुबह जो बारिश हुई उससे मौसम तो बेहतर हुआ, लेकिन हब्स की शिद्दत में इजाफा देखने में आया। इस वक्त जो हवा में नमी का तनासब है वो 75% है। आज जो सिलसिला मगरबी बंगाल से दाखिल होगा लाहौर, जनूबी पंजाब की तरफ से लाहौर में, वो रात के सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब कहा जा रहा है कि लाहौर में एक मूसलाधार सिस्टम दाखिल होगा। अच्छी बारिश पड़ेगी और 2 से ढाई घंटे के अंदर लाहौर का मौसम फिर एक बार बदलेगा। और अगले 48 घंटे तक कहा जा रहा है वो लाहौर समेत गिरदोनुमा में, जनूबी पंजाब में, मुल्तान, साहिवाल, उकाड़ा की साइड पे वो मौजूद रहेगा सिस्टम। और बारिश जो सी वो मानसून की वो बरसती रहेगी। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री गया, जो कम से कम जो 26 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर में इसी तरह बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली आपका। गर्मी की शिद्दत में कमी होते ही शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया। पार्कों में बच्चे खेलते कूदते जबकि बाकी शहरी मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते नजर आते हैं। मज़ीद मौसम और पार्कों की क्या सूरत है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद मुबीन हैदर से, जो इस वक्त बाग़ जिन्ना में मौजूद हैं। बिल्कुल, शहर लाहौर की सूरत हाल इसी तरह से है। बारिश के बाद मौसम के दर्जा हरारत में तो कमी आई है, लेकिन हब्स बरकरार है। हब्स की वजह से जो है उसकी वजह से हल्के से मौसम में खराबी तो देखने में आई, लेकिन उसके बावजूद भी जो बारिश के बाद सूरज नहीं निकला और हल्की सी जो हमें एक मौसम में बेहतरी नज़र आती है, उसके अलावा उसकी वजह से शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया है फैमिलीज़ के साथ।
दोस्तों के हमरा मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं, पार्कों में खेला जा रहा है। कि मैंने कैमरे में दरान हसन आपको दिखाया तो आप देख सकते हैं कि हमारे रखे में बच्चे आपको क्रिकेट खेलते हुए, स्केटबोर्ड करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, हर तरह के बच्चे यहाँ पे आपको नज़र आएंगे जो कि प्रॉपर मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और उम्मीद है कि हब्स को इन्होंने जो है वो मलूज़े खातिर नहीं रखा हुआ। इनकी कोशिश यही है कि जब तक धूप नहीं निकलती और मौसम खुशगवार है तब तक मौसम का बेहतरीन फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी देखने में आई है। अगर हम बात करते हैं दर्जा हरारत जो है वो कम से कम 29, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 36 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है आज के रोज़ में। कल के रोज़ ही बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात का कहना था कि कल भी बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं और कहना था कि बारिश के बायस दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी जो है वो सामने आएगी। लेकिन जो बारिश के बाद जो हब्स की कैफियत बन जाती है वो उसी तरह बरकरार रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। हल्की सी हवा महसूस होती है, उसके बाद जो प्रॉपर हब्स है वो देखने में आता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जितने भी शहरी हैं जब तक जितने दिन बारिशों का सिलसिला जारी और मौसम खुशगवार है इसको खूब इंजॉय करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।